नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले अगले 7 दिन यानी 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 2022 तक का समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटना लाने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में जानकर आपकी आंखों से भी आंसू गिरने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर डरने की बात नहीं बल्कि संभलने की बात है। समय रहते अगर वीडियो में बताई गई सावधानी आपने बरत ली तो खतरा टल जाएगा और आपके 7 दिन शानदार बन जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में उपाय भी दिए हैं। 2 से 3 ये उपाय अगर आपने कर लिए तो गारंटी है कि आपका घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे माता रानी के भक्त हैं वो बिना देर करे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम माता के आशीर्वाद से संपन्न होंगे। तो बिना देर करे आइए दोस्तों, आज की वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। आने वाले अगले 7 दिनों में जब कुछ अपने ही आपको धोखा देंगे, जब कुछ अपने ही आपके साथ छल करेंगे, तो आपको ये बात समझ आएगी कि कलयुग के इस दौर में कोई किसी का नहीं होता। कुछ पल के लिए आपकी आंखें भी भर आएगी, आपकी आंखों से आंसू भी गिरने लगेंगे, लेकिन ये ठोकर ज़िंदगी में आपको बड़ी ठोकर लगने से बचा लेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद पाले बैठते हैं, किसी के भरोसे हम थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं और वही इंसान हमारे भरोसे को चकनाचूर कर देता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ न हो जाए, इसलिए समय रहते आप भी संभल जाए। कोई महत्वपूर्ण कार्य अचानक से संपन्न हो सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन व परामर्श आपके लिए वरदान साबित होगा। अपनी योग्यता और काबिलियत का भरपूर उपयोग आप करें तथा दृढ़ निश्चय हो करके अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करें। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी भी रहेगी कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना नुकसानदायक रहेगा। बच्चों की कोई गतिविधि आपको परेशान भी कर सकती है, इसलिए ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे जो वो चाह रहा है तो वो कुछ समय रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, फिर ज़िंदगी में आपको कभी तकलीफ़ झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लव जीवन की बात करें, लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के सहयोग से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। घर में कोई नई वस्तु की खरीदारी भी संभव है, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता की वजह से अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। और हाल फिलहाल में जो मौसमी बदलाव निकल कर आ रहा है ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जरा आराम को भी महत्व दीजिए। आपके सभी कार्य अगले 7 दिनों में सुचारू रूप से संपन्न होते चले जाएंगे तथा मन मुताबिक रुचिपूर्ण कार्यों को भी आप समय पर व्यतीत करेंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति भी सहायता आपको मिलेगी और घर के किसी सदस्य को लेकर के चिंताएं सता सकती है। किसी संबंधी की मदद भी करनी पड़ सकती है, परंतु ध्यान रहे आप लोगों को देंगे तब तो लोग काफ़ी खुश रहेंगे, आपके साथ मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन जहां आप लोगों से मांगना शुरू कर देंगे या अपना दिया ही पुनः मांगेंगे तो वहां उनका मुंह बन जाएगा और वहाँ वो आपके साथ रिश्तों को बिगाड़ लेंगे। तो यही चीज़ें दिल को दुखाती हैं, यही चीज़ें आँखों को भर लाती हैं। हमें बस इतना करना है कि एहसान लाखों करने हैं, लेकिन किसी का एहसान लेना नहीं है, क्योंकि दुनिया का दोगलापन
कभी भी हमारे सामने आ सकता है। व्यवसाय संबंधित कोई भी योजना बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद का काम अगर रुका हुआ था तो वह अब उचित समाधान की ओर प्रस्थान करेगा। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन ज़िंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दूसरों की छाँव में रह करके हम कभी खुद की छाँव का निर्माण नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं तो उस वृक्ष की छाँव के नीचे आप खड़े हैं तो वहाँ पर वृक्ष की छाँव तो बनेगी, लेकिन आपकी छाँव यानी आपकी छाया नहीं बनेगी, क्योंकि आप उसकी छाँव में खड़े हैं। उसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति के भरोसे रहते हैं या किसी व्यक्ति के लिए आप काम करते हैं, दिन रात मशक्क़त करते हैं, तो काम तो आपसे हो रहा है लेकिन नाम उस व्यक्ति का हो रहा है। और अगर हमें खुद की छाँव बनानी है तो हमें उस पेड़ से अलग हटना होगा, यानी हमें उस व्यक्ति से अलग हटना होगा, किसी के भरोसे रहना छोड़ना होगा, तभी अलग हम रहेंगे, हमारा काम बनेगा, हमारा नाम बनेगा और छाँव भी हमारी खुद की होगी। खर्च करते समय बजट का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। नए कानूनी पचड़ों में आप न फंसे, इसीलिए अपने गुस्से और अपने आवेश पर पूरी तरह से काबू रखें। बेहतर यही होगा कि फिजूल की बातों पर आप ध्यान न दें और अपने कार्यों में आप व्यस्त रहें। अपने व्यक्तिगत कार्यों की वजह से आप व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है, यानी जो धैर्यवान है वो ज़िंदगी में कभी ना कभी सब कुछ पा ही लेता है। तो आप भी अपने इरादों को चट्टानों की तरह मजबूत बना कर रखिए, आप भी अपने इरादों को प्रबल बना कर रखिए, शानदार बना कर रखिए। और परिस्थितियों से घबराना या भागना नहीं है, हमें परिस्थितियों का सामना करना है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कभी ज़िंदगी में सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आप सुख के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो आपको दुख के दिनों में लड़ने की क्षमता भी आनी चाहिए। यूँ डिप्रेशन में जाने से, यूँ सर पकड़ कर रोने से कुछ नहीं होगा। शांत मन करके उस समस्या का समाधान निकालने पर विचार कीजिए। कभी कभी मन में कुछ निराशाजनक और नकारात्मक विचारों की स्थितियां बन सकती हैं। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों की आवाजाही से परहेज रखें, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएगी। बेतहाशा खर्चा बढ़ने से इसका असर आपकी सुकून और नींद पर पड़ सकता है। इसी के साथ में मेहनत करते रहे, जीत आपकी सुनिश्चित है। कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है। इसी के साथ में डायबिटीज़ के जो रोगी हैं वो ज़रा सावधान रहें। ज़्यादा भावुक होकर मीठा खाना आपके लिए दिक्कतें दे सकता है। कुछ विशिष्ट लोगों से विचार का आदान प्रदान होगा। आपके जीवन तथा विचार शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त संबंधित योजनाओं पर आपको कार्य करना होगा। दूसरों की नकारात्मक गतिविधियों में आपको रुचि नहीं लेनी है। ध्यान रखें कि बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसीलिए दो जनों का अगर विवाद हो भी रहा है तो अपनी राय आपको बीच में नहीं रखनी है, क्योंकि किसी और के पचड़े में टांग अड़ाएंगे तो बात घूम फिर कर आपके ऊपर ही आ जाएगी। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, ज़रा दोस्तों कान लगा कर सुनिएगा। सबसे पहला उपाय शुक्रवार के लिए रहेगा कि आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं। लाल रंग के फूल होना चाहिए, चाहे फूल कोई से भी हो। इन 5 फूलों को अपने हाथों में पकड़कर दोनों माता के समक्ष बैठना है। ओम श्रीम श्री नमः का 5 माला जप करना है और माता से प्रार्थना भी कर लेनी है। माता कमल पर विराजित हो, ये बात ध्यान रखें। बाद में उन 5 लाल फूलों को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। कृपा बरसेगी और ऐसे बरसेगी कि आपका घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। अगला उपाय हम आपको बताएंगे सोमवार के लिए। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन आपको दूध मिश्रित जल भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करना है। वही बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः,
ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। गारंटी के साथ हम कहते हैं आपका काम बनेगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों के बारे में। वीडियो आपको भी पसंद आई होगी, लाइक आप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।